देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में हिंसा एक बार फिर भड़क गई। आज पश्चिम बंगाल के हुगली में शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी हुई। हुगली में दो गुटों में जमकर पथराव हुआ है। बीजेपी के नेता दिलीप घोष के काफिले पर भी हमला किया गया। ये तस्वीरें आज की हैं हुगली की, अब से कुछ देर पहले की, जब वहां शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। तभी एक बार फिर से इस तरह दो गुटों में तनाव हो गया और जो हावड़ा में हमने देखा था, एक बार फिर यहां दोहराता हुआ दिखा। पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान दो गुटों में इस तरह से आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, ये देखिए। और इसके बाद जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनके काफिले पर भी हमला किया गया। बीजेपी इसके लिए टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन यहां पर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर हावड़ा में कुछ ऐसा हुआ था और माहौल तनावपूर्ण था, उसके बाद वैसी ही घटना एक और एरिया में कैसे रिपीट हो सकती है। पुलिस की भूमिका पर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं और एक बार फिर पश्चिम बंगाल में हुगली में कुछ वैसा ही देखने को मिला जो हावड़ा में दिखा था रामनवमी के मौके पर। ये तस्वीरें उस वक्त की जब वहां पर हिंसा शुरू हो गई। हुगली में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसी दौरान दो गुटों में वहां पर झड़प शुरू हो गई, पत्थरबाजी शुरू हो गई, आग लगा दी गई गाड़ियों में, आगजनी हो गई सड़क पर। कैसे लोग भाग रहे हैं बचने के लिए, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक बार फिर से राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। बीजेपी वर्सेस टीएमसी शुरू हो गया। दिलीप घोष, जो कि बीजेपी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के और अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, उनके काफिले पर हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। ये देखिए, ये तीन तस्वीरें और एक खबर आपके सामने, कैसे आगजनी की गई, पथराव किया गया, पुलिस के साथ झड़प की भी खबरें आ रही हैं। ये तीनों आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये आज की तस्वीरें हैं और हावड़ा में जो हुआ था उसके बाद हुगली में सेम वैसा ही कुछ होना, पश्चिम बंगाल की पुलिस पर, वहां के कानून व्यवस्था पर, जो लोग कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनके ऊपर बड़े सवाल खड़े करती है ये घटना। क्योंकि हावड़ा के बाद अभी भी वहां तनाव बरकरार है, उसके बाद अब ये देखने को मिला हुगली में।